नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज इंडिया जीके के अंदर दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इसमें करने वाले हैं, जो आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, आरपीएफ, रेलवे या फिर दोस्तों आपके और भी स्टेट लेवल के एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर कर दें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था दोस्तों। बताएं किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम वेटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने या फिर सर हाई कोर्ट बटलर ने? क्या आंसर होगा क्वेश्चन का? याद रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दोस्तों सुनाया गया था। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना सभी को। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? सही साधारण विधेयक को, धन विधेयक, वित्त विधेयक या फिर आपका संविधान संशोधन विधेयक होगा? बताएं साथियों क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। याद रखें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इनकी संविधान संशोधन विधेयक आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। चलिए प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 को कहां पर कहा जाता है दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इंदिरा योजना कहेंगे, या फिर आपका मेहता योजना कहेंगे, या फिर गौरवेल योजना, या फिर कामराज योजना। बताइए क्या कहेंगे? चौथी पंचवर्षीय योजना जो कब हुई थी दोस्तों? आपके 1969 और 74 के बीच में दोस्तों। याद रखना, ये डेट आपको याद रखनी है। बताइए क्या कहा जाता है इसे? तो याद रखना आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन है दोस्तों, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? तो राइट आंसर क्या जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क आपका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना सभी को, बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 है। बताइए क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। शैव धर्म को दोस्तों याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। याद रखनी सभी, शैव धर्म आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आप याद रखें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। के निर्यात में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति का लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1954, 1956, 1964 या फिर 1980 में? तो आंसर क्या जाएगा? याद रखेंगे आपका 1954 के अंदर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 1954 में की गई थी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। चलिए प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था दोस्तों। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी उसका नाम बताना है। किसकी मृत्यु हुई थी? तो याद रखें दोस्तों आंसर हो जाएगा पोती श्रीरामुलु, इनकी दोस्तों मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो आपका 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठित हुआ था दोस्तों। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। प्रश्न है, दोषपूर्ण ईंधन पंप गैसकेट को बदलने के लिए भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने कौन सा खराब मॉडल मंगाया था? तो वह दोस्तों कौन सा मॉडल था? याद रखेंगे मारुति ए स्टार। याद रखेंगे मारुति ए स्टार। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। प्रश्न है दोस्तों,
प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। आपको बताना है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आंसर क्या जाएगा, के.सी. नियोगी दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दें। प्रश्न है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है दोस्तों, बताएं। गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु। तो क्या आंसर होगा दोस्तों, ये आपके कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, बताइए। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो याद रखें दोस्तों, किनकी, राजा राम मोहन राय के। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। चलिए प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, सही। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है दोस्तों, सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है। याद रखें दोस्तों, आपके कौन सा राज्य हो जाएगा, केरल, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, केरल, याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है दोस्तों। ये दोस्तों इसे याद है, इनमें से किसे, याद रखें, किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य बताएं। भारत का सर्वाधिक उत्पादक अभ्रक राज्य कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएगा, झारखंड। दोस्तों याद रखना, सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है दोस्तों, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, बताएं। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ कब से होता है। तो याद रखना 1 अप्रैल से। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए बताएं। प्रश्न है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, बताएं। आपको बताएं तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका बताइए। तो क्या जो है वो तरीका क्या है, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यानी कि देशीयकरण दोस्तों दूसरे, यानी कि विदेशी पुरुष से उससे विवाह करने पर आपका दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए सभी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 दोस्तों, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो यह किस वर्ष पारित किया था दोस्तों, याद रखना 1942 में। कब किया था, 1942 में। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डेट याद रखना दोस्तों, पूछी जाती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। चलिए प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई। तो किसके शासनकाल में दोस्तों, याद रखना औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। आपने 20 क्वेश्चनों में तो किसने क्वेश्चन सही किए दोस्तों, उनका आप कमेंट में जरूर स्कोर अपना लिखें दोस्तों। जो फ्रेंड्स इस चैनल पर नया जुड़ा दोस्तों, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को क्या कर दें, लाइक करें दोस्तों सभी। और दोस्तों चैनल के लिंक को शेयर कर दें, जिससे और भी आपसे इसमें जुड़ सके चैनल पर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आपकी रोजाना क्लास में जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।